सो गाइस, आधे लोगों ने तो अंदाज़ा लगा ही दिया होगा कि हम लोग कहाँ हैं। हम लोग हैं वैष्णो देवी में और अभी हम लोग शाम को आ गए थे। अराउंड 8 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे और हम सब एक एक करके अभी नहाना धोना हो रहा है और उसके बाद हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं रात की चढ़ाई करें क्योंकि कल है मकर संक्रांति, मतलब अब 1-2 घंटे में 12 बज जाएगी और मकर संक्रांति में खुलती है नई गुफ़ा, नई मतलब जो प्राचीन गुफ़ा है वो। तो क्योंकि भीड़ इस टाइम कम रहती है, लेकिन जिस हिसाब से मैं बाहर भीड़ देख रही हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि अब सब लोग इस टाइम पे आ जाते हैं। और अभी मैं फटाफट नहा गई हूँ और अभी मैं थोड़े बाल वगैरह सुखा रही थी, तो मैं सोचा ब्लॉग को भी स्टार्ट कर देती हूँ। और कल है मकर संक्रांति और भी, तो इसलिए हमने सोचा कि इतने अच्छे दिन में हम लोग दर्शन करें। तो अभी हम लोग फटाफट तैयार हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग 1-2 घंटे में यात्रा शुरू करेंगे। हम लोग लेंगे चोला वगैरह माता के लिए। तो सबसे पहले रेडी होते हैं, बालों को सुखाते हैं, फिर मिलते हैं। और गाइस, हम लोगों ने इतने सारे वार्मर डाले हुए हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। एक और दिखाया था पूरा सेट वाला तो गाइस, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा और चोला भाई ने पकड़ लिया है पीछे और ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो चढ़ाई शुरू कर रहे हैं, आगे से थोड़ी सी आगे से चुनरी लेंगे। और गाइस, ये रहे 3, ये मम्मी, ये भाई और ये मैं। और ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन भीड़ अभी चलते समय बहुत कम है और आगे जाके देखते हैं मिलती कि नहीं मिलती। लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि कल गुफ़ा खुलनी है, प्राचीन गुफ़ा। और चलते हैं फटाफट, अभी हम लोगों ने आगे से चुनरी लेनी है। और यहाँ पे से दिख रहा है अर्धकुमारी माता का मंदिर और इसके पीछे की साइड है माता का दरबार। और गाइस, अभी हम यहाँ पे वहाँ तक पहुँचते तो हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा। लोग यात्रा करके आ भी रहे हैं और हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। अराउंड 12 बज चुकी है और गाइस नीचे हम लोग नंगे पाँव यात्रा कर रहे हैं, ठंडा बहुत है। ये सब हमने सर की पट्टी ले ली है जय माता दी की और अब चल रहे हैं। अभी हम लोग बाणगंगा पहुँचने वाले हैं, तो फटाफट चलते हैं। गाइस, हम लोग अपने फर्स्ट पड़ाव चरण पादुका में पहुंच चुके हैं, तो फटाफट चलते हैं। अंदर पहले चेकिंग होगी, जो भी हम लोगों ने इस बैग में चोले रखे हैं 3, तो इनकी अंदर चेकिंग होगी, हम लोगों की भी अंदर चेकिंग होगी, फिर चलते हैं आगे। गाइस, हम लोगों ने चेकिंग करा ली है और आज बहुत जल्दी हो गई क्योंकि बहुत अच्छी अंदर लेडी कांस्टेबल बैठी थी, उन्होंने फटाफट चेक किया क्योंकि भीड़ कम है। और ऐसे तो जिन पर उनको थोड़ा शक हो जाता है उनको थोड़ी अच्छे से चेकिंग करते हो। तो चलते हैं, फटाफट आगे का दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से यात्री लोग दर्शन करके आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। गाइस, यहाँ पे है बाणगंगा, जहाँ से गंगा जी बहती है। गाइस, अपने पे छींटे मार लिए, छींटे मार रहे, इसे पकड़ ली। और अब मम्मी और भाई जा रहे हैं। और गाइस, यहीं पे माता ने फर्स्ट टाइम रुक के अपने बाल धोए थे। यहाँ पे की ऐसी मान्यता है, लेकिन अभी गंगा जी को आगे की साइड वो कर दिया है पाइप के थ्रू, मतलब और उसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। गाइस, जो नीचे बाणगंगा है वो यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं।
अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे वाले मंदिर में और यहाँ पे करते दर्शन। उसके बाद चलते हैं, फिर हम पहुंच जाएंगे चरण पादुका। गाइस अब हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं चरण पादुका मंदिर। उससे पहले आता है इच्छा पूर्ति माँ वैष्णो मंदिर, तो यहाँ पे चढ़ते हैं दर्शन, फिर चलते हैं आगे। गाइस अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे क्लीचर कुछ कड़े वगैरह। हम लोग पहुँच चुके हैं चरण पादुका में और चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। और ठंडा गाइस इतना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हवा बिल्कुल ऐसे जा रही है। और मम्मी भी पहुँच गई, सबसे आगे मेरा भाई चल रहा है, फिर मैं, फिर मेरी मम्मी आ रही है पीछे से। और सांस इतनी फूल रही है और इतना। और हम लोग पहुँच गए चरण पादुका। गाइस ये कहा जाता है कि चरण पादुका में माता ने मुड़ के भैरव बाबा जी को देखा था और पीछे माता के पाँव के भी वहाँ पे छापे हैं जो कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। तो अंदर वीडियो इतना अलाउड नहीं होता है क्योंकि वहाँ बिल्कुल मना किया है और वहाँ पे पुलिस वाले अंकल भी बैठे हैं, तो इस वजह से वो अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देते। तो इसलिए मैंने नहीं बनाया, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे माता के पाँव के छापे हैं और हमने वहाँ के दर्शन भी कर लिए। और गाइस अराउंड अभी टोटल जो हमारी ट्रैकिंग है अभी हम लोग चल ही रहे हैं और अर्धकुमारी लगभग अभी 2-3 किलोमीटर है। टोटल ट्रैक अगर मिला के चले तो 30 किलोमीटर का है आना जाना। और मैंने बच किया है, अब तो चलते चलते भी गर्मी लग रही है, इतनी नहीं पर लग रही है और हवा भी चल रही है साथ में। और जिस हिसाब से मैंने हमेशा भीड़ देखी है उस हिसाब से इतनी भीड़ है नहीं, और फर्स्ट टाइम इतनी कम भीड़ देख रही हूँ। और सबसे आगे मेरा भाई है, फिर मम्मी आ रही है, फिर मैं हूँ, फिर मम्मी आ रही है पीछे से। और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, देखते हैं अर्धकुमारी कब तक पहुँचते हैं। गाइस फाइनली हम लोग अर्धकुमारी पहुँच ही गए हैं और यहाँ से शुरू होगा वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू। और अराउंड 5-6 किलोमीटर है और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पूरी कमर में इतना दर्द हो रहा है। मम्मी पीछे से आ रही है, मम्मी तो और ज़्यादा थक गई होगी, तो इसलिए हम लोग मम्मी का वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से सब एक साथ चलेंगे। और जितनी चढ़ाई यहाँ पे थी उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है चढ़ाई के मामले में, क्योंकि यहाँ पे पूरी खड़ी चढ़ाई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, इसलिए अभी मम्मी का वेट करते हैं फिर मिलते हैं। दिख गए और आप लोग भी यहाँ पे से दर्शन कर लीजिए। अभी फिर भी 1-2 किलोमीटर रहता है, बट फाइनली दरबार दिख गया है। गाइस अब हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब दरबार दिख गया है। बाल ऐसे उड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा पड़ने लग जाती है और बर्फ़ तो नहीं है, अगर एक बारिश होगी तो बर्फ़ अभी पड़ जाएगी, कोई बारिश नहीं है। और 2022 में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, उसके बाद से थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। और 2022 में हम लोग आए थे विद फैमिली, तो गाइस पूरा पाँव तक आधे तक बर्फ़ थी। अगर मेरे पे क्लिप होगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। और उसके बाद भी हम 2-3 बार बर्फ़ में आए हैं, बट वैसी बर्फ़ नहीं पड़ी, नॉर्मल पड़ती है, 1-2 दिन में निकल जाती है अभी। और अभी भी 1-2 किलोमीटर रहता है, बट ये हो पा चुकी है कि पीछे से हम लोगों को दरवाज़ा दिख गया और पीछे से मम्मी आ रही है। ये भाई अब भाई मिलते हैं पहले गूगल में। फाइनली
2 मिनट का रास्ता बचा है, देन हम लोग पहुँच जाएंगे। और अभी तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि हम 9 बजे लाइन में लगेंगे। उससे पहले प्रसाद वगैरह लेते, फ़ोटोज़ वगैरह खींच लेते। रिच्ड और मम्मी आ रही है, तब तक हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींच लेते हैं। और गाइस यहाँ पे पत्थर थोड़े वैसे हैं, पूरे पाँव में छापे पड़ जाते हैं यहाँ की टाइल्स के। और फटाफट चलते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। गाइस आज ट्रॉली भी खुल गई है, होप सो हम लोग भी इसमें चल जाए हुआ भैरव बाबा जी के लिए। और मेरे भाई ने प्रसाद ले लिया। हम लग रहे हैं लाइन में, पहले कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लाइन में लग रहे हैं। मेरा भ्राताश्री आ रहा है। झोले लिए हैं, एक पिंक कलर का, एक येलो, और ये वाला सबसे ज़्यादा हैवी है, ये है रेड कलर का। एक काम कर, इनको ना इसी में डाल दे। गाइस लाइन देखो कितनी ज़्यादा लग गई है। हम लोग ने मम्मी को लाइन पे लगवा दिया है, तो तब तक हम लोग फ़ोन वगैरह उसमें रख के क्या ऑनलाइन डिजी लॉकर में, ऑनलाइन लॉकर में रख के जा रहे हैं क्योंकि वो सेफ़ है। डिजी लॉकर क्या होता है? कुछ तो होता है, ऐप है। और ड्रेस में रख दे बस, हम तो लोग आप बाद में सब हम लोग दर्शन करते हैं और फिर मिलते हैं। गाइस यहाँ पे यात्रा शुरू हो गई है, हम लोग जा रहे हैं फटाफट डिजी लॉकर। गाइस हम लोगों के दर्शन हो गए हैं और बहुत अच्छे दर्शन है। और अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा जी की चढ़ाई में, क्योंकि जो रोपवे जाती है वो 2 घंटे के लिए बंद है। उससे जब तक 2 घंटा वेट करेंगे तब तक हम वहाँ से दर्शन कर भी लेंगे। हम पहुँच गए वैष्णो देवी, जय माता दी। सुबह भीड़ नहीं थी और अब फुल ऑन भीड़ हो चुकी है। और गाइस हम लोग प्रॉपर थक गए और अब भैरव बाबा जी की चढ़ाई करनी है। मैंने भी नहीं, और देखते हैं सीढ़ी सीढ़ी से जाएंगे। और पूरी खड़ी चढ़ाई है भैरव बाबा जी की। लोग पहुंच चुके हैं भैरव बाबा जी में, और अभी भाई गए प्रसाद लेने और मम्मी नीचे से आ रही है, बस एक सीढ़ी बचा है। और गाइस बैंड बज चुकी है पूरी, बट अब पहुंच गए, दर्शन करते हैं अच्छे से, फिर चलते हैं। फिर हम कुछ खाएंगे क्योंकि हम लोगों ने सुबह से ही कल रात से कुछ नहीं खाए हैं, क्योंकि झूठे मुँह दर्शन नहीं करना था, इसलिए। तो अभी पहले दर्शन करने के पहले हम लोग यहाँ पर भैरव बाबा जी में दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं। फिर हम लोग कुछ मम्मी भी आ चुकी है, अब चलते हैं हम ऊपर दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और इधर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि सब लोग करा रहे हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह। और पीछे वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, अभी दिखाती हूँ मैं, फिर उधर पर दर्शन करके आती हूँ। गाइस इधर से कुछ ऐसा व्यूज़ यहाँ पे से दिखता है, माता का दरबार भी, वहाँ पे बर्फ़, और यहाँ पे भैरव बाबा जी। भैरव बाबा जी के दर्शन करके वहाँ की पूरी चढ़ाई निपटा के नीचे अर्ध कुमारी में, तो चलते फटाफट। भीड़ बहुत है और नंबर भी मुश्किल है, हम लगा के गए थे बट मुश्किल आया होगा, तो चलते हैं फटाफट और दर्शन करते हैं। बाहर से तो हम कर ही लेते हैं, मतलब मंदिर के अंदर जाके, मेन गुफा से तो वो मुश्किल है जाने देंगे, पर मंदिर के बाहर से दर्शन करने देते हैं, तो चलते हैं। गाइस भीड़ बोल रहे थे कि कम है, बट बढ़ती ही जा रही है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अर्ध कुमारी। हम लोगों ने एक करके दर्शन किया, निकाल इसको क्योंकि बैग वगैरह अंदर अलाउड नहीं था, तो एक बंदा बाहर था बैग वगैरह देखने के लिए, तो हमने दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं बाहर, और छोटे छोटे मार्केट्स आएंगे यहाँ पे, तो अब चलते हैं फटाफट नीचे। सो गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बाणगंगा। उसके बाद तो अराउंड 15 मिनट का रास्ता हो रहा है हमारे होटल तक ले, और मेरा भाई चले गया जल्दी क्योंकि हम लोग चल रहे थे थोड़ा स्लो और वो चल रहा था थोड़ा फास्ट, तो उसको थोड़ा बहुत काम था, तो मम्मी ने उसे पहले ही बोल दिया कि
तो अपना काम निपटा ले तब तक। और आज ही हम लोगों ने निकलना है देहरादून के लिए, बिकॉज़ मेरा पेपर है गाइस, वरना हम लोग आराम से रुकते, बट मेरा एग्ज़ाम है गाइस और हम लोगों को पहुंचना है मॉर्निंग तक, मतलब शिफ्ट है हमारी दिन की। मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए इसलिए, और मुझे हम लोगों ने यहाँ का आना हमारा कंफर्म हो गया था, गाड़ी वगैरह बुक हो गई थी, बट अचानक से फिर मैसेज आया, तो फिर हम यहाँ का भी नहीं कैंसिल कर सकते थे और एग्ज़ाम तो कर ही नहीं सकते, तो इसलिए आज ही निकल रहे हैं हम लोग। थोड़ा लेट भी निकलेंगे तो कोई बात नहीं, बट आज निकलना है हम लोगों को, इसलिए हम लोग जितना भी सामान वगैरह है सब देख रहे हैं जो हमने लेके जाना है यहाँ से। और मम्मी पीछे से आ रही है, मैं भी जा रही हूँ। फिर हम लोग थोड़ा बहुत कंबल वगैरह लेना है हम लोगों ने, क्योंकि भाई इतना दूर आए हैं, जम्मू कश्मीर आए, यहाँ से कंबल नहीं लिया तो क्या बात की, और क्योंकि यहाँ का कपड़ा बहुत गर्म है इसलिए। तो चलते हैं फटाफट। अब हम लोगों ने अपना यात्रा टिकट है वो सबमिट करना है, और अब तो उसकी वैलिडिटी भी हो चुकी है, क्योंकि पहले ऐसा होता था लोग यात्रा टिकट ले लेते थे और 3-4 दिन तक भवन की साइड ही रहते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब टाइम लिमिट लगा दिया है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है इसलिए। और गाइस हालत हो गई है ख़राब। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं कटरा, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। पर है माता रानी का भवन, मतलब यहाँ पे तो अर्धकुमारी है, इसका भी डबल है उधर की साइड से जाके माता का भवन, तो इतना ज़्यादा है। और अब हमें ऐसा हो रहा है हमने इतनी जल्दी निपटा भी दिया, मतलब कर ली यात्रा अपनी पूरी, और अब हम अपने रूम में पहुँचने वाले हैं और थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और ये पत्थर है ये पाँव में छप चुके हैं, तो डिज़ाइन भी ऐसी हो गया है इन पत्थरों के जैसा, क्योंकि इतनी ज़्यादा चुभ रहे हैं। नॉर्मल नहीं है, अगर प्लेन होते तो जल्दी जल्दी हो जाता, बट ऐसे। और चलो चलते हैं, पहले यहाँ पे जो हमारी सर की चुनरी है वो यहाँ पे बंधेगी, यहाँ पे बांधते हैं। सोचा कि हम लोग ऑटो से अपने रूम तक जाते हैं, तो हमने ऐसी प्राइस पूछा, इन्होंने हमें 350 रुपये बताया, जबकि हम लोग जब कल यात्रा करने के लिए निकले तो इन्होंने बोला हम तुम्हें 10 रुपये में यहाँ छोड़ देंगे। 10 रुपये में, और इन्होंने 350 रुपये में कितना ज़मीन आसमान का अंतर कर दिया। बट इट्स ओके, हम लोग पैदल जाएंगे। वो तो एक बार हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे थे। अब माणगंगा मंदिर भी आ गया है, थोड़ा सा दूर हमारा होटल है। चलो हम ले रहे हैं थोड़ा बहुत सामान, क्योंकि इतना दूर आए हैं तो कुछ तो ले रहे हैं। स्टॉल आते हैं ना, और ये सारे हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले आ रहे थे हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। निकलना तो मैं 1 घंटे पहले था, लेकिन हमारे जो ड्राइवर अंकल है उनके पास जम्मू का सिम नहीं है, वो भी मैंने भी कल पहली बार लिया, तो मैं तो कॉल कर सकती पर वो कैसे उठाते, तो लेकिन वो आ गए। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए और चलते हैं फटाफट, हमें लेट हो गया बहुत ज़्यादा। और गाइस आप लोग भी माँ वैष्णो धाम के दर्शन कर लीजिए, और यहाँ पे से दिखती है हमारी अर्धकुमारी माता का मंदिर, और हमारी गाड़ी भी आ गई। कहीं सब हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ वाले मंदिर में, जो कि हम हमेशा जब भी घर जाते हैं यहाँ पे ज़रूर आते हैं। चलो भाई कटरा को करते हैं बाय बाय। हम लोग पहुंच चुके हैं घर, मतलब कल आ गए थे, और मैंने सोचा अब ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि कल हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम लोग अराउंड सुबह पहुँचे 9-10 बजे, और अभी मैंने ब्लॉग का एंडिंग करनी हूँ। हमारी बहुत अच्छी यात्रा थी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, मतलब और टाइम तो हम फटाफट ऐसे माता के आगे से फटाफट करते, लेकिन इस बार हमने आराम से दर्शन किया, अच्छे से बहुत सारे दर्शन हुए, और मस्त हमने थोड़ा बहुत सामान भी लिया वहाँ से। और अभी हम लोग आ गए हैं घर। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।